इफ आई एवर बिकम अ फुटबॉल मैनेजर एंड बोला जाए कि तुम्हारी टीम को हम प्रीमियर लीग के अंदर डाल रहे हैं, ऑब्वियसली ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है एंड उसके अंदर अगर मेरी टीम को मुझे कोई पर्टिकुलर टैक्टिक खिलवानी हो तो मैं बोलूंगा कि पार्क द बस टैक्टिक खेलो, बिकॉज इन माई ओपिनियन अमंग ऑल दी टैक्टिक्स इन द फुटबॉल वर्ल्ड पार्क द बस इज द ग्रेटेस्ट टैक्टिक। मैं यही बोलता हूँ, बाकी सारी टैक्टिक्स एक तरफ, पार्क द बस एक तरफ। एंड आज की वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्क द बस के बारे में, उसे हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसके बेसिक्स पे ध्यान देंगे। उसके बाद सेकंड में हम बात करेंगे दैट पार्क द बस के लिए कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, सामने वाली ओपोजिशन टीम क्या कर सकती है। एंड ये बहुत ज्यादा पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है कि पार्क द बस को तुम ब्रेक कर सकते हो, बट इन माय ओपिनियन इसके लिए भी एक आर्ग्यूमेंट है जो मैं इस वीडियो के अंदर आगे जाके दूंगा और वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट भी होगा। एंड इवेंचुअली हम कुछ एग्जांपल्स को ध्यान देंगे एंड उसके बाद मैं बताऊंगा दैट हाउ जोसे मूरिन्हो फेल्ड, लेकिन कैसे जोसे मूरिन्हो सच में बच सकते थे एंड कैसे उनकी पार्क द बस टैक्टिक इन माय ओपिनियन स्टिल स्टैंडिंग इज द ग्रेटेस्ट टैक्टिक। सबसे पहले वील सी इनटू द बेसिक्स ऑफ पार्क द बस। अगर तुम्हें पार्क द बस टैक्टिक के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं ये तुम्हें बता दूं दैट पार्क द बस एक फुटबॉल टैक्टिक है जिसके अंदर ये होता है, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, बस को तुम अपनी टीम कंसीडर करो एंड पार्क द बस मतलब अपनी टीम को पार कर दो। कहां पार कर दो? एट द डिफेंसिव लाइन ऑफ द गेम, मतलब सिर्फ गोल पोस्ट के आगे तुम्हारे सारे प्लेयर्स वहां पे खड़े रहेंगे। अब इसका एम क्या है? इसका एम ऑब्वियसली ये है कि जो सामने वाली टीम है वो गोल ना स्कोर कर सके। ये एकदम ही क्लियर, ब्लंट, ब्रूटल काइंड ऑफ बोल सकते हो टैक्टिक है जिसमें तुम अपने सारे प्लेयर्स को बोलते हो हमें गोल कंसीड नहीं करना, कैसे भी करके गोल कंसीड नहीं करना, सारे प्लेयर्स डिफेंस में चले जाओ, काउंटर अटैक्स पे हम बिल्ड ऑन अपनी टीम करेंगे एंड वहां पे अगर गोल मिल गया तो हम जीतेंगे, हमें गोल कंसीड नहीं करना, मेन एम हमारा यही रहने वाला है। तो आई गेस तुम्हें बेसिक समझ आ गए होंगे एंड इसलिए मैंने बोला था अगर मेरी मीडियोकर टीम को तुम प्रीमियर लीग के अंदर भी डाल दोगे तो मैं उनसे पार्क द बस ही खिलवाऊंगा। लेकिन अब जब हमने बेसिक्स को समझ लिया है तो मैं थोड़े इसके फॉर्मेशंस के बारे में बताता हूँ। तो इसके अंदर फॉर्मेशंस होती है 4-5-1 या 5-4-1। अब तुम समझ जाओगे 5 या 4 मतलब डिफेंसिव प्लेयर ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, उसके बाद मिडफील्डर ज्यादा रहेंगे, मतलब मिडफील्डर्स एंड डिफेंडर्स तो पीछे ही रहेंगे एंड स्ट्राइकर एक ही रहता है। मतलब जिस तरह से शेप करती है, स्पेशली ऑल्दो ऑन पेपर ये फॉर्मेशन रहा, लेकिन जो शेप करती है टीम वो ऐसी होती है। अब 2 तरह के पार्क द बस होते हैं, एक के अंदर तुम एक प्लेयर होता है जिसे आगे रखते हो बहुत ज्यादा कि हम काउंटर अटैक्स बिल्ड करेंगे, उसके अंदर हम चाहेंगे कि तुम गोल कर दो, मतलब सिर्फ एक स्ट्राइकर होता है, कभी कभी तुम उस स्ट्राइकर को भी नहीं रखते। अब मेन एम क्या होता है? देखो, अब जब तुमने पार्क द बस खेल दिया तो उनके डिफेंडर्स बोलेंगे हमें डिफेंडिंग नहीं करनी, हम अटैकिंग करेंगे, तो उनकी टीम तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी, मतलब चारों तरफ से नहीं मतलब 3 तरफ से तो घेर ही लेगी एंड वो जो 3 साइड है ना वहां से वो पासिस को बिल्ड करेंगे, वहां से वो काउंटर अटैक्स करेंगे, दूसरी शूटिंग का एम करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं कर पाते गोल क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है। एक बार तुम सोचो ना, खुद 11 प्लेयर्स हो गए, तुम्हें वो अंदर आने ही नहीं दे रहे, पोजीशन जैसे उनके पास आए वो सीधा क्लियर कर दे रहा है, तो ये कितना ज्यादा ओपोजिशन टीम के लिए हार्ड होगा। लेकिन इसके लिए भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अब मैं पहले तुम्हें कॉन्ट्रडिक्शन एक्सप्लेन करता हूं, उससे पहले एग्जाम्पल बता देता हूं। जोसे मूरिन्हो ने अपनी टीम को 2003 से 7 तक, जो चेल्सी की टीम थी जिसने बहुत ट्रॉफी जीती थी एंड चेल्सी की हैज डाउन वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन फुटबॉल हिस्ट्री क्लब्स, वो वाली जो टीम थी उसको इन्होंने खिलाया था एंड बहुत अच्छा चेल्सी ने खेला था। 2010 की इंटर मिलान जिन्होंने इसके अंदर अच्छा खेला था एंड जो सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है मुझे जिनकी मैं अब तक हाइलाइट्स देखता वो है 2004 की ग्रीस। ग्रीस एक ऐसी टीम थी ना, तुम अब तक ग्रीस फुटबॉल के अंदर नहीं है, अच्छी यूरोस के अंदर ग्रीस वाज अ टीम जिसे तो लोग बोल भी नहीं सकते थे कि ये ग्रुप स्टेज से आगे निकल पाएगी, लेकिन उन्होंने उस बार यूरोस को जीता था। वो सिर्फ और सिर्फ पार्क द बस टैक्टिक के साथ ही जीता था, मतलब वो इतनी अंडरडॉग टैक्टिक है ना, इसके बारे में ज्यादा लोग बात भी नहीं करते एंड अंडरडॉग टीम्स के लिए ज्यादा अच्छी है। तो अब हमने बात कर दी इस टैक्टिक की बेसिक्स की, कुछ एग्जांपल्स देख लिए, फॉर्मेशंस देख लिए। अब बात करते हैं कि पार्क द बस को ब्रेक क्यों किया जाता है, क्योंकि अब तक तो मैंने सारी अच्छी बात की, तो आखिरकार सारे मैनेजर्स इसे क्यों अपनी टीम के अंदर अप्लाई नहीं करते? अगर ऐसा हो गया तो टीम के लिए अच्छा ही हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एडवांटेजेस के बारे में बात की। अब बात करते हैं कि इसके लिए कॉन्ट्रडिक्शन क्या है जो बहुत बड़े फुटबॉल मैनेजर्स ने भी है। सबसे पहले जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यह है कि गोल स्कोर करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। यू हैव लेस देन 30% पोजीशन। अगर तुम्हारे पास पोजीशन ही नहीं होगा तो तुम गेम के अंदर बिल्ड कैसे करोगे? मिडफील्डर्स की क्रिएटिविटी खत्म, डिफेंडर्स की पासिंग स्किल्स खत्म, स्ट्राइकर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे इन अ वे। तो जो तुम्हारी पूरी टीम है तुम उसे ग्रो नहीं कर रहे, तुम उसे होल्ड करके रख रहे हो, तुम उन सारे यंग प्लेयर्स की जो स्टेबिलिटी है, जो इन फ्यूचर उनके अंदर पोटेंशियल है, उन्हें रोक रहे हो। एंड ये इतनी ज्यादा यूनिक टैक्टिक है ना कि जिसकी वजह से अगर वो बंदा प्लेयर
कोई भी बंदा पहले पाक द बस खेलता है, उसके बाद दूसरे क्लब में जाएगा, वो दूसरे क्लब के अंदर टैक्टिक अच्छी खेल ही नहीं पाएगा, वो फुटबॉल अच्छा खेल ही नहीं पाएगा। ये बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल तो नहीं, बट इन अ वे बहुत ज्यादा अंडररेटेड एंड यूनिक टैक्टिक है, जो दूसरे प्लेयर्स नहीं खेल सकते, कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स ही है जो इसे अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो एक तो बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज है कि तो अपने प्लेयर्स को रोक देते हो, एंड दूसरा इसे कैसे ब्रेक किया जाए उसके लिए देखो, ये मैं तुम्हें प्रोबेबली स्क्रीन पे दिखा ही रहूंगा। जब तुमने फॉर्मेशन बना दी सारी डिफेंडर्स की, अब राइट साइड, मिडिल साइड एंड जो लेफ्ट साइड है, इन तीनों से अटैक आएगा। अब अटैक कैसे आएगा, वो डायरेक्टली अंदर तो घुस नहीं सकते, तुम बॉल को क्लियर कर दोगे, तो एक फ्लो क्रिएट हो जाएगा। ये जो पासिंग का फ्लो देख रहे हो तुम, ये क्रिएट हो जाएगा, एंड जब ये क्रिएट होता है ना, तब हो ना हो वो गोल ढूंढ ही लेता है। अगर तुम इतना अच्छा पासिंग का क्रिएट कर लोगे, एक ना एक ऐसा पास आएगा जो प्लेयर को अंदर डाल देगा। अब देखो पार्क द बस के अंदर तुम तो डिफेंसिव खेल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि तुम्हें हम चांसेस क्रिएट करने दे रहे हैं। अगर इतने ज्यादा अनलिमिटेड चांसेस क्रिएट होंगे, फॉर एग्जांपल अगर तुम पार्क द बस पूरे 90 मिनट्स खेल रहे हो, कितने चांसेस क्रिएट होंगे, लाइक मिनिमम 15-20 ब्यूटीफुल चांसेस क्रिएट होंगे, एंड उनमें से अगर उनका कोई स्ट्राइकर सही से शूटिंग भी करना चाहता है तो वो एक गोल स्कोर कर देगा। ये सारे जो डिसएडवांटेज है, या दो डिसएडवांटेज है, इतने बड़े डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से पार्क द बस ओवर द इयर्स इतने ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन कर पाए, एंड इसकी वजह से इतने ज्यादा फुटबॉल मैनेजर्स इसे अच्छे से अडेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसके अगेंस्ट मेरी एक आर्ग्यूमेंट है, जो कि पहली वाली है, उसे इतनी अच्छे से मैं ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि वो है एक सच में डिसएडवांटेज, बट हर एक टेक्टिक का डिसएडवांटेज होता है। लेकिन जो सेकंड वाली है, उसके लिए मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट है। देखो, अगर तुमने बोला कि फ्लो क्रिएट हो जाता है, ये बहुत सारे बड़े मैनेजर्स ने आर्ग्यूमेंट दिया है, स्पेशली पेप गार्डियोला ने, कि तुम इसकी वजह से नहीं खेल सकते पार्क द बस। बट इन माय ओपिनियन, जब फ्लो स्टार्ट होता है, तो एज अ डिफेंसिव प्लेयर, मैं खुद एक डिफेंसिव प्लेयर हूँ, मुझे लगता है पार्क द बस इज नॉट जस्ट अबाउट डिफेंसिंग, उसके अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा अग्रेशन शो करना चाहिए। जब फ्लो क्रिएट होगा तो पासिस को भी ब्रेक करना काम एक पार्क द बस टैक्टिक की टीम का है। मुझे लगता है जब ये पासिस क्रिएट हो रहा है, तब फाउल्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानबूझ के भी कभी फाउल्स करना पड़ता है। मुझे लगता है जब भी फ्लो क्रिएट होगा, तब गोल जरूर से होंगे पार्क द बस के अगेंस्ट, तो फ्लो को क्रिएट नहीं होने देना। मुझे लगता है पासिस को ही रोकना मेन है। अब तुम बोलोगे ये तो प्रेसिंग हो गई, ये तो गेगन प्रेसिंग हुई। मुझे लगता है गेगन प्रेसिंग के तुम्हें कुछ ना कुछ जो फंडामेंटल्स है, उसे पार्क द बस के अंदर लाना है, एंड उसे इन अ वे चेंज करना है, जिससे तुम ये जो फ्लो है, जो ये पासिस का फ्लो क्रिएट होते हुए देख रहे हो, इन्हें तोड़ना है। इसके लिए तुम्हें प्लेयर्स को इंजर करना है सामने वाले, एंड थोड़ा ब्रूटल खेलना पड़ेगा। बट आई थिंक अगर पार्क द बस को अच्छे से इम्प्लाई कर पाए कोई मैनेजर, जो जोसे मिलने के बाद गोल ही नहीं कर पाया, मैं ओपिनियन, अगर कोई अंडररेटेड टीम ये कर पाए, तो मुझे लगता है ये हो पाएगा। ऑब्वियसली मैं कोई बहुत बड़ा फुटबॉल जीनियस नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा मैनेजर हूँ। जितना मैंने फुटबॉल देखा है, उससे ही मैंने ये इंप्लीमेंट करने की सोची है, एंड ये मेरा ओपिनियन है, बहुत लंबे टाइम से मेरा ओपिनियन, मैं सोचता वैसे होना चाहिए। बट प्रोबेबली हो सकता है, प्रोबेबली नहीं भी हो सकता। लेकिन फाइनली अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो जोसे मourinho ने ये किया था, एंड उन्होंने बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीती थी, बट ही फेल्ड व्हेन ही कुड नॉट, ये जो फ्लो को वो एंड नहीं कर पाए थे। धीरे धीरे उसके बाद यूरोप का जो डोमिनेंस था वो उनके हाथ से चला गया। मुझे लगता है कि ये फ्लो को ब्रेक करके अग्रेशन शो कर पाते, तो शायद से वो स्टेबिलिटी ज्यादा रहती पार्क द बस के अंदर। तो ये तो वीडियो इतनी थी। आई गेस ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, कि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत सारी चीजें सोची थी, एंड ये आर्ग्यूमेंट को भी बिल्डअप किया था। तुम्हें क्या लगता है, पार्क द बस टैक्टिक एक फेलियर टैक्टिक है, या फिर अगर इसे अच्छे से इम्प्लाई किया जाए तो कि काफी खराब टीम काफी अच्छी बन